नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संगीत मार्तंड पंडित जसराज की 93वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पंडित जसराज जी के गांव पीली मंदोरी जिला फतेहाबाद के दोनों प्रवेश द्वारों पर पंडित जसराज स्वागत द्वार बनाए जाने की घोषणा की। इसके अलावा गांव में पुस्तकालय के नए भवन का निर्माण और पंचकुला में स्थापित ऑक्सीवन का नाम पंडित जसराज ऑक्सीवन रखने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में चंडीगढ़ में पंडित जसराज जी की जयंती और पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने ऐच्छिक कोष से पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीली मंदोरी गांव में लड़के व लड़कियों के लिए 2 वॉलीबॉल नर्सरियां भी स्थापित की जाएंगी। गांव में पार्क और व्यायामशाला का निर्माण किया जाएगा। गांव के गंदे पानी के जोड़ों को हरियाणा तालाब प्राधिकरण के माध्यम से उनकी सफाई, जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि पंडित जसराज जी ने राज्य का गौरव बढ़ाया है और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पंडित जसराज के गांव पीली मंदोरी के विकास की रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने कहा कि समृद्ध संस्कृति और संगीत अगली पीढ़ी के समस्त विकास और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्होंने ये भी कहा कि यह गर्व की बात है कि पंडित जसराज जी का जन्म हरियाणा में हुआ। उन्हें सबसे महान भारतीय शास्त्रीय गायकों में से एक माना जाता है। उनका योगदान संगीत जगत में अतुलनीय रहा है। उन्होंने पंडित जसराज जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को हरियाणा सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फाउंडेशन को उनसे जो भी जरूरत होगी वे उसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इस मौके पर पद्मश्री गायक सोनू निगम विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पंडित जसराज की पत्नी मधुरा पंडित जसराज और उनकी बेटी दुर्गा जसराज के अलावा कई जानी मानी हस्तियां इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। बहुत ही प्रसिद्ध गायक, पद्मश्री से अलंकित और जिनको एक नया नाम हमारे संजय शर्मा जी ने हमको सुझाया है, सुरदर्शन। और जहाँ तक आदरणीय श्रीमती मधुरा पंडित जसराज जी, इनकी बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध एक मान्यता है कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक योग्य महिला का हाथ होता है। पंडित जसराज जी का अगर नाम देश और दुनिया में आगे बढ़ा है, ये ठीक है कि वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जिनकी 4 पीढ़ियाँ संगीत में एक प्रकार से तज्ञता को लेकर के और देश और दुनिया में अपना एक नाम कर रहे थे। ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी एक ऐसी किसी को संगिनी मिल जाए जो उस काम में सहयोग, निश्चित रूप से सहयोग किया ही होगा इन्होंने। इनके सहयोग के बिना शायद वो इस ख्याति को नहीं प्राप्त कर पाते। तो ऐसा मैं इस माँ मधुरा जी को प्रणाम करता हूँ। पहली बार जब मुझे मिली थी ये गुड़गांव में, दिल्ली में, गुड़गांव में कहाँ हुई, तो उस समय तक इतना ही पता था कि पंडित जसराज जी बहुत बड़े एक संगीतज्ञ हुए हैं, हरियाणा से ही संबंध रखते हैं, पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद जिले में है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी के उनके याद में एक फाउंडेशन जो बनाई है, उस फाउंडेशन का, कल्चरल फाउंडेशन का जो उन्होंने स्थापना करवाई उस समय, और संयोग से आज का ही दिन उस कल्चरल फाउंडेशन का प्रथम स्थापना दिवस भी है। 1 साल हो गया पूरा उसको। आज पंडित जसराज जी का 93वीं जयंती भी है। तो एक अच्छे अवसर के ऊपर और इस काम को शुरू किया गया है। और मैं समझता हूँ कि पंडित जसराज जी के बताए हुए मार्ग पर, उनके उस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से बहन दुर्गा जसराज जी उस काम को आगे बढ़ाएंगी। तो इसी प्रकार बाकी सब सहयोगी हैं, चाहे नीरज जेतली जी हैं, चाहे पीयूष कुमार जी हैं, सब मिल कर के
जो जो दायित्व जिसका भी है उस दायित्व के हिसाब से सब लोग उसमें ज़रूर आगे बढ़ने के लिए और काम करेंगे। पंडित लक्ष्मीचंद जी की जो हरियाणवी संस्कृति और संगीत, अभिनय, कला, सांग, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो हमारी सुपवा यूनिवर्सिटी है उसका नाम ही पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी रख दिया है। मैं बधाई देता हूँ उन बंधुओं को जिन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से वो फिल्म बनाई है, जो फिल्म सब और प्रसारित हो रही है और अच्छा उसका एक प्रसार हो रहा है। हमने कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर ये स्थापित किया है। हरियाणा कला परिषद इसका गठन किया है ताकि हम उन लोक कलाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दे सकें, क्योंकि ये मेरा मानना है कि कोई एक व्यक्ति या एक संगठन समाज में उतना बड़ा व्याप नहीं खड़ा कर सकता जितनी आज आवश्यकता है। तो हमको मल्टीपल तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। तो इस नाते से मेरी अपेक्षा पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन से भी यही है, देश में क्या करें, दुनिया में क्या करें, क्योंकि दुनिया में भी ऐसा नहीं कि आवश्यकता नहीं है, सब जगह आवश्यकता है। इवन पंडित जसराज जी ने भी जो उनके जीवन में उल्लेखनीय एक बात जो आती है कि उन्होंने एक बहुत अनूठी उपलब्धि जो की 8 जनवरी 2012 को उन्होंने अंटार्कटिका, जो दक्षिण ध्रुव है एकदम बर्फीला ध्रुव, वहाँ पर जाकर सी सिपरेट नामक क्रूज पर अपनी प्रस्तुति दी थी। एकदम इधर सो दुनिया में भी जाकर के उन्होंने अपना संगीत को फैलाने की बात कही। तो दुनिया में आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से हमको जरूर शुरू करना है। तो मेरी अपेक्षा यह है कि पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन हरियाणा में भी काम करे, और जितने काम ये करेंगे उसमें सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो सहयोग सहायता होगी वो हम जरूर करेंगे। तो इसके लिए मुझे कहा नहीं है किसी ने, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया है कि इस फाउंडेशन को काम करने के लिए हरियाणा में जो कार्यक्रम आप करेंगे उनको आगे बढ़ाइए। इनको बढ़ाने के लिए मैं एक सांकेतिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अपने एक सहयोग के नाते से 21 लाख रुपए का अनाउंसमेंट करता हूँ इस फाउंडेशन में मैं दूंगा। और जहाँ तक पंडित जसराज जी के जन्म स्थान का विषय, क्योंकि उस जन्म स्थान को भी याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो पीली बंदोरी गांव में भी बहुत से कामों की आवश्यकता है, ऐसा मैंने पता कराया है, बात भी हुई है। तो उसके अंदर विषय यह है कि वहाँ पर एक गांव की तरफ 2 प्रवेश द्वार हैं। तो उन 2 प्रवेश द्वारों को पंडित जसराज जी के नाम से वो प्रवेश द्वार बनवाए जाएंगे, ताकि उस गांव में जाने आने वालों को पता लगे कि पंडित जसराज जी की ये जो स्थान है इस प्रकार से। और वहाँ एक पुस्तकालय जिसमें पंडित जसराज जी की सारी विधा के बारे में, चाहे संगीत है चाहे और भी कोई विषय, उनकी जीवनी है, उस सारे को दिखाते हुए, और न केवल पंडित जसराज जी बल्कि उस विषय को, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए और भी जो लोगों के ऐसे साहित्य हैं या उसे संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या वो कोई शिक्षा का केंद्र चलाना है, तो उसके लिए भी एक भवन का वहाँ निर्माण कराया जाएगा। और वर्तमान में एक पुस्तकालय का वहाँ निर्माण होगा, आगे उसका विस्तार जैसे करना है करेंगे। वहाँ के गांव के बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें, तो इसके लिए भी वहाँ तय किया है कि 2 नर्सरीज, अभी हमने नर्सरीज लगभग 500 शुरू की हैं, तो ऐसी 2 नर्सरीज खेलों के लिए, एक लड़कों के एक लड़कियों के लिए, वॉलीबॉल की नर्सरी, क्योंकि वहाँ के बच्चे वॉलीबॉल में शौक़ रखते हैं, ऐसा जो जानकारी मिली है, इसलिए 2 नर्सरीज उनकी शुरू की जाएंगी। एक वहाँ टीचर होता है, बाकी बच्चों को भी कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, तो ऐसा एक सिस्टम उसका हमारा है। वहाँ का जो उस गांव में जो होकर के आया, मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन एक तालाब है, वो जो गंदा तालाब है, ओवरफ्लो है, उस तालाब को ठीक करने के लिए हमारी एक वाटर पॉन्ड अथॉरिटी बनी हुई, हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी। तो उस हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी के जिम्मे हम लगाएंगे उस तालाब की एक प्रकार से साफ करना, उसके रेनोवेशन करके वहाँ एक छोटा पार्क बनाना, वहाँ उसके ऊपर कुछ सौंदर्यकरण करना, ये सब भी किया जाएगा। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।